दोस्तों, आप शुरू कर चुके हो अपना चैनल फैविज्ञान। मैं आपका एम.एस. चौहान। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत बड़े होते हैं। कि जैसे क्वेश्चन आया है कि शिफॉन और जॉर्जेट के गारमेंट, उसके कपड़ों पे कई बार रिंकल पड़ जाता है। और रिंकल ज़्यादातर किससे पड़ता है? जिसके अंदर लाइनिंग लगी हो या जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो, कढ़ाई हो जिसके ऊपर। अब ये क्यों पड़ता है और किससे पड़ता है और इसको निकाला कैसे जाएगा? क्योंकि देखने में या सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन इसको निकालने के लिए अनुभवी से अनुभवी लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि गारमेंट के ऊपर जो एसएसजी लगी होती हैं, ख़ासकर जो फैशन गारमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये शिफॉन वगैरह एक तो साड़ियों वगैरह में होता है, उसमें भी हो सकता है, लेकिन जो गारमेंट में होता है, गारमेंट किसी टाइप का भी हाई फैशन गारमेंट में जितना ज़्यादा एक्सेसरीज वगैरह बहुत होती हैं उसमें, तो ये वॉशिंग में कब लगता है? एक तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम कि रंगीन कपड़ों पे सोडा बिल्कुल यूज़ ना करें। सोडा यूज़ किया जाता है वाइट गारमेंट पे। रंगीन कपड़ा अगर आपका मान लो गंदा है, कि रंगीन है और गंदा भी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया, मैला हो गया, तो उसको आप डिटर्जेंट के साथ में, डिटर्जेंट मतलब जो सरफ वगैरह यूज़ ना करें, सरफ के अंदर सोडे की मात्रा होती है, आप उसमें लिक्विड सोप इजी, जेंटिल, नोनानिक यानी NID वगैरह ये यूज़ करें। और उसके साथ में आप यूज़ करें अमोनिया लिक्विड, अमोनिया लिक्विड और सोडा एस या सोडा बाइकार्ब, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये दोनों हैं जो ये एल्कली बेस हैं, और जो हमारा ये ड्राई है, और जो लिक्विड में हमारा अमोनिया लिक्विड है वो भी एक तरह एल्कली बेस होता है। कच्चे कलर होंगे तो आप सोडा यूज़ करेंगे और ज़्यादा कलर उसका लूज़ होगा, तब भी आपको अमोनिया ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारे रिंकल क्यों आते हैं ऐसे कपड़ों पे? या तो लाइनिंग लगी हो। लाइनिंग क्या कि हम जब कपड़े को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद में जो भी आपने केमिकल यूज़ किया उसके ऊपर, एनीवन कोई भी किया हो, तो उसके बाद में एक तो अच्छी तरह उसे खंगा लें, एक बार दो बार पानी में खंगा लें, और खंगालने के बाद में लास्ट की जो खंगलाई होगी वो एसिटिक एसिड में होगी। इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे 5-7 लीटर पानी है तो 5-7 लीटर में 10 ग्राम के आसपास एसिटिक एसिड डालें, यानी उसमें सिरके का तेजाब वो डालें, और उस कपड़े को 2-4 मिनट उसके अंदर छोड़ दें। तो जितना भी उसके अंदर एक्सेस केमिकल होगा या कोई भी उसके अंदर कोई भी किसी तरह की भी कोई केमिकल या कुछ भी होगा, वो सब कुछ निकल जाएगा। कहते हैं गंध भला सब बाहर हो जाएगी, तो आपका कपड़ा सॉफ्ट शाइनिंग वाला कीटाणु रहित हो जाएगा। उसमें शाइनिंग है एक अलग से उभर के आती है। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको इसको हाइड्रो करना है, हाइड्रो करके और तब इसको अच्छी तरह झाड़ के सुखाना है। कई बार क्या कि हम हल्का हाइड्रो करते हैं या उसको निचोड़ के सुखा देते हैं, तो जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई के अंदर जो पानी रुका रहता है, वो पानी आस्ता आस्ता कपड़ा तो सूख जाता है। शिफॉन और जॉर्जेट को सूखने में बहुत टाइम नहीं लगता। मौसम कैसा भी हो, गर्मियों में तो आप डालोगे उससे पहले सूख जाएगा, जब तक रस्सी पे डाल रहे हो वो सूख जाता है, क्योंकि उसमें कपड़ा बिल्कुल एक तरह का नेट बेस है ये। बाकी शिफॉन है, शिफॉन तो बिल्कुल हवा है, जैसे हवा होती है। तो जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो आस्ता आस्ता पानी छोड़ती है, और वो पानी जहाँ पे आकर रुकेगा और आपका कपड़ा सही तरह उसकी खंगलाई नहीं हुई है, तो वहीं पे उसका रिंकल बन जाएगा। क्योंकि जो पानी चला और लास्ट का पानी जहाँ आके रुकेगा, जहाँ उसको धूप लगी, वो वहीं पे उसका रिंकल बन जाएगा। ये है। बाकी पेट्रोल करते, पेट्रोल में भी ऐसी दिक्कत आती है। ये सारी दिक्कत क्या होती है कि
अगर मान लो दिक्कत आ जाए, पहली बात तो जो पेट्रोल में दिक्कत आती तो पेट्रोल से निकलेगी, पानी में दिक्कत आती है, कोई पानी में वॉश किया तो वो पानी से निकलेगा, पेट्रोल से कैसे निकलेगा कि आपने MTO सॉल्वेंट या उसके अंदर CTC या पर्क क्लोथिरीन या कुछ भी किया है, तो पर्क किया है तो आपको दोबारा पर्क करना पड़ेगा, और आपने MTO वगैरह किया है तो आपको MTO या फिर सॉल्वेंट का पुचारा, एक कपड़ा गीला करें, उसको निचोड़ लें अच्छी तरह, और जहाँ पे वो दाग है उसके ऊपर दूर तक मारें, तो दूर तक मारेंगे तो वो आपका जो रिंकल है वो टूट जाएगा। बाकी कई बार क्या है कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है या हमारा MTO होता है बहुत भारी हो जाता है। एक तो साफ MTO यूज़ करें, काफ़ी लोगों को देखा है कि गंदे जो MTO उसको यूज़ कर लेते हैं रिसाइकल किए बिना, तो वो ना करें। जिस भी कपड़े को करें बिल्कुल साफ़ सुथरा उसके लिए MTO लें। तो उसमें आप अगर मान लो आपका जो MTO वगैरह उसको उड़ने में टाइम लगता है, तो उसमें कपूर जलाने वाला पूजा वाला कपूर होता है, 1-2 टिकिया पीस के डाल लें तो वो हल्का हो जाएगा और जल्दी उड़ेगा। बाकी पानी का क्या है, पानी के रिंकल पड़ जाए तो आप उस कपड़े को प्रेसिंग टेबल के ऊपर लेके जाएं और एक कपड़ा गीला कर लें, कपड़ा गीला करके अच्छी तरह निचोड़ लें, उसको ऐसा निचोड़ लें जैसे हम हाइड्रो कर लेते हैं कुछ उस टाइप का। फिर जो जहाँ पे रिंकल है वहाँ पे उसको पुचारे को मारें और गरम प्रेस उसके ऊपर करें। प्रेस का टेम्परेचर उतना रखें जो कपड़े के स्वभाव के माफिक हो, ये है। बाकी कई बार केमिकल का कि हम स्पॉटिंग कर रहे हैं, स्पॉटिंग किया और कपड़ा हवा में सूख गया, तो ऐसे कपड़े यानी उसमें शिफॉन और जॉर्जेट पे रिंकल पड़ जाएगा, वो रिंकल उसी केमिकल से निकलेगा, और उससे नहीं निकलेगा तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अमाइल एसीटेट, और साथ में यूज़ करना पड़ेगा उसमें स्टेनोप। उससे आप सॉफ्ट ब्रश की सहायता से या उसमें कोई कपड़ा लें, कपड़े के एक ऐसे बत्ती से बना के उसको हल्का हल्का उसको रब करें, ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना क्योंकि कपड़ा बहुत नाजुक होता है, तो आपको ये करना है। तीसरा इसके अंदर क्या होता है कि बल्क क्वांटिटी में पूरे गारमेंट के ऊपर अगर धब्बे पड़ गए हैं तो उसके लिए आप क्या करें, गर्म पानी करें और उसके अंदर डिटर्जेंट डालें, कोई भी डिटर्जेंट डालें, लेकिन सोडा रहित तो होना चाहिए, वो सोडा नहीं होना चाहिए क्योंकि सोडा एक तरह रंगीन गारमेंट के लिए ये जहर का काम करता है। बाकी जो लॉन्ड्री के अंदर है, लॉन्ड्री के अंदर ये खुले हम चलाते हैं, भर भर के डालते हैं, मग्गे भर भर के, ये गलत चीज़ें हैं। आप किसी भी काम को करो एक मानक के, एक जो फार्मूला होता है फार्मूले के हिसाब से करें, ये नहीं कि कुछ भी दिल में आया वो कर दिया। तो आप उसको डिटर्जेंट लें और उस कपड़े को गर्म पानी में घुमाएं, टेम्परेचर रखें उसका जहाँ तक कपड़ा सहन कर सकता है। जैसे आपका शिफॉन वगैरह का कपड़ा है, आप उसको 50 सेंटीग्रेड पे चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जॉर्जेट को भी चला सकते हैं। कॉटन को 60-70 के ऊपर भी चला सकते हैं क्योंकि कॉटन होता है रफ़ एंड टफ कपड़े में आता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो गारमेंट होते हैं, गारमेंट पे लेबल जो लगे होते हैं वॉश केयर यानी वॉशिंग के जो निर्देश होते हैं कि कपड़ा कुछ और होता है और उस पर 100% कॉटन, यानी जिसको कपड़े की पहचान है वो तो उसको पहचान लेगा। बाकी काफ़ी लोग सिर्फ लेबल को देख के ही वो सामान को लेते हैं, गारमेंट को लेते हैं, तो वो धोखा खा जाते हैं कि अनुभवी से अनुभवी आदमी भी धोखा खाया था। क्यों आजकल डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो आप जब भी कपड़े खोलें, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होगा वो ज़्यादा शाइनिंग नहीं होगी, उसके अंदर हैंड फील से पता लग जाएगा और उसको देखने से पता लग जाता है। तो उसी तरह हमारा जो इसका फाइनल जो परफेक्ट इसका केमिकल है वो होता है चिल्लर वॉशिंग एजेंट, यानी एक तरह का लिक्विड सोप है ये, और साथ में आप ले सकते हैं तो एक्स एंड आई, दोनों में से कोई भी मिले,
या दोनों मिलें तो आप उसमें क्या करें कि जैसे आपने 50 ग्राम इसके अंदर डाला है चिल्लर वॉशिंग एजेंट, तो उसमें 25 ग्राम एक्सएनआई डालें। तो ये भी एक तरह का लिक्विड सोप टाइप होता है, लेकिन दोनों का जो चिल्लर वॉशिंग एजेंट होता है ये हल्का सा ब्राउन शेड में होता है, और जो एक्सएनआई होता है, एक्सएनआई प्लस जो होता है, ये एक तरह का वाइटनेस के ऊपर होता है, वाटर कलर पे होता है। दोनों को मिला के डालें गर्म पानी के अंदर। बड़े से बड़े रिंकल को ये इमीडिएट तोड़ देगा। कई बार क्या है कि हमारे कपड़े के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर स्टिकर के दाग आ जाते हैं। जो स्टिकर नंबरिंग लगती है, हर एक पल्ले पे एक कपड़ा है, मान लो एक शर्ट है, शर्ट के अंदर जितने भी पैनल हैं, कप, कॉलर, बैग, फ्रंट, पट्टी, जो भी है, छोटे छोटे पैनल, सब के ऊपर स्टिकर लगाए जाते हैं, नंबरिंग स्टिकर। तो उसका गम कई बार आ जाता है, तो वो गम निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए आप उसको गर्म पानी करें, कोई भी डिटर्जेंट डालें उसमें और उसको घुमा दें, तो वो आपको उससे निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, समस्या का समाधान भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। बाकी किसी चीज़ को बहुत हल्के में भी ना लें और उसको इतना वो भी ना लें कि भाई ये होगा नहीं। सब कुछ संभव है, सब ये है कि थोड़ा प्रयास करें। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं फिर नए विषय पे। जय हिंद, जय भारत।